गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 17 और ये जो सवाल है दिस इज़ फ्रॉम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है जिसे बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, सीबीएसई के 2020 बोर्ड एग्ज़ाम में। और इस सवाल को अगर देखा जाए तो ऐसे जो सवाल हैं वो कई बार स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अगर इस टाइप के सवाल उनको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए तो कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ टाइम ख़राब करने के बाद फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाते हैं। आगे आने वाले टाइम में ऐसा कभी भी ना हो, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा, अगर आप इन सभी स्टेप्स को अच्छे से समझ लेंगे तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में जो भी सवाल हो इस टाइप के, उसे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बिना समय ख़राब किए हुए आइए देखते हैं क्या है ये सवाल। यहाँ पर लिखा है इफ इन एन एपी द सम ऑफ इट्स फर्स्ट m टर्म्स इज n, यानी किसी एपी में, मतलब अगर हम किसी भी एपी की बात कर सकते हैं यहाँ पर, जिसमें सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स यानी sm जो हम लिखते हैं sm, इट इज गिवन एज n, उसकी वैल्यू n दी गई है। जैसे कि अगर आप किसी भी सवाल में सम ऑफ n टर्म्स निकालते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है n/2 2a प्लस n-1t। तो यहाँ पर n की जगह पर लिखा है सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स, यानी हम sm इज इक्वल टू m/2 वाला फॉर्मूला इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं उस फॉर्मूला को, और उसकी वैल्यू यहाँ गिवन है n। अच्छा, इसके आगे और देखते हैं क्या है। एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स, और इसमें जो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है इट इज गिवन एज m। ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। सम ऑफ m टर्म्स इज n एंड सम ऑफ n टर्म्स इज m। देन प्रूव दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट m प्लस n टर्म्स इज माइनस m प्लस n। और यहां हमें यह प्रूव करना है कि एस m प्लस n अगर हम फाइंड आउट करें तो उसकी वैल्यू होगी माइनस m प्लस n। तो देखिए सवाल जो है वो काफ़ी आसान है और इंटरेस्टिंग भी, बट जो मैं स्टेप समझाऊंगा आपको, अगर आप इसे समझ जाते हैं देन डेफिनेटली बहुत आसान लगेगा आपको ये। चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम किसी भी एपी में पहला काम क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ना तो फर्स्ट टर्म गिवन है ना तो कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो इसलिए हम सबसे पहले उसे एज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट टर्म इज दिस एंड कॉमन डिफरेंस इज दैट। इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं मान लेता हूँ लेट फर्स्ट टर्म बी small a and common difference b small d। तो यहां हमने सबसे पहला काम कर लिया है, फर्स्ट टर्म को मान लिया है a और कॉमन डिफरेंस को मान लिया है d। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर देयरफॉर sm का मतलब सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स, sm इज गिवन एज m/2, इसे क्या लिख सकते हैं हम m/2 2a प्लस m-1t, और इसकी वैल्यू पहले से ही गिवन है हमारे पास विच इज n। ठीक है, तो इस सवाल में सबसे पहले कैसे अप्रोच करने जा रहे हैं हम, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी आइडिया दे देता हूँ। तो कभी भी किसी भी सवाल को अगर आप सॉल्व करते हैं जिसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन ना हो, तो आपका फोकस होना चाहिए सबसे पहले उन्हें फाइंड आउट करने के लिए। यानी सबसे पहले अभी हम कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विच विल बी इन टर्म्स ऑफ m एंड n, जो कि m और n के टर्म में होगा। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू, इसे अगर मैं 2 को वहां भेज देता हूं और इसे मल्टीप्लाई कर लूंगा देन दिस विल बिकम 2m प्लस m² माइनस md, दिस इज इक्वल टू 2n। ठीक है, और इसे मैं अभी यहां पर इक्वेशन 1 मान लेता हूं। सो दिस इज इक्वेशन 1। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा सवाल में ये भी लिखा हुआ था कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी n टर्म्स का अगर हम सम करें तो वो m है, इट इज m।
तो अब मैं इस स्टेप को भी मेंशन कर लेता हूँ ऑल्सो लिख करके, ऑल्सो एस एन इज इक्वल टू एम एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी एंड दिस इज इक्वल टू एम। तो मैं यहाँ से भी क्या करूँगा, मैं 2 को उधर भेज देता हूँ और बाकी सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो दिस इज, इसका मतलब क्या हुआ, 2n प्लस एन स्क्वायर माइनस एन डी इज इक्वल टू 2m। ठीक है, अब इसके बाद इसे भी मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इस सवाल को मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी भी इस सवाल को सॉल्व नहीं किया है। और मैं आपको इससे यही प्रूव करना चाहता हूँ कि कभी भी अगर हम किसी भी सवाल को सॉल्व करेंगे तो हमारा पहले अप्रोच क्लियर होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे देन डेफिनेटली किसी भी टाइप के सवाल को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ मैं फर्स्ट में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस करूँगा, और माइनस करने के पीछे रीज़न क्या रहेगा, जो भी ए और डी की जो वैल्यू है वो एम और एन टर्म्स के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए। तो यहाँ पर मैं करने जा रहा हूँ सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। अब मैं सेकेंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट तो कर रहा हूँ, बट जरूरी नहीं कि हम यही काम करें, हम फर्स्ट को भी सेकेंड से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि आप सेकेंड में से फर्स्ट में से सेकेंड को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है, सो अभी मैं इसमें से यानी इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये क्या बनेगा, दिस विल बिकम 2am माइनस 2n, ये पार्ट माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एम स्क्वायर माइनस एम और माइनस एन स्क्वायर प्लस एन डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एन माइनस एम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी m और n टर्म्स के रिस्पेक्ट में है उसे हम कॉमन ले लेते हैं, यानी m और n वाला जो पार्ट है उसे कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। सो यहाँ मैं कॉमन ले सकता हूँ, दिस विल बी 2a कॉमन हो जाएगा यहाँ से, और ब्रैकेट के अंदर m माइनस एन प्लस, अब आप यहाँ पर ध्यान दें अगर, तो आप देख सकते हैं इसे मैं ऐसे भी लिख सकता था, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को एम प्लस एन एम माइनस एन ऐसे भी लिख सकते हैं। सो ये भी हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, और यहाँ अगर मैं माइनस का साइन कॉमन ले लेता हूँ देन दिस विल बिकम एम माइनस एन डी विच इज इक्वल टू ट्वाइस एन माइनस एन। ठीक है, अब अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर तो m माइनस एन और यहाँ भी m माइनस एन, और यहाँ से अगर हम -1 कॉमन ले लें देन दिस विल बिकम m माइनस एन एज वेल। तो m माइनस एन को दोनों साइड से यानी LHS से भी और RHS से भी अब यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं। सो मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ, m माइनस एन को कॉमन ले लिया, अब यहाँ पर क्या बचेगा, दिस विल बी 2a प्लस, यहाँ से हम लिख सकते हैं m प्लस एन, और इसके बाद -1 d, और दिस इज इक्वल टू, माइनस में कॉमन ले रहा हूं देन दिस विल बिकम m माइनस एन, और m माइनस एन और m माइनस एन को मैं अब यहाँ से कैंसिल कर सकता हूँ। तो अब हम देख सकते हैं 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1d की जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू -1, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इस सवाल में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यहाँ से हम देख सकते हैं अपने स्टेप में, और इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इसके बाद हम फाइनली अपने आंसर को सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। तो मुझे यहाँ फाइंड आउट क्या करना था, यहाँ जैसा कि आपने देखा होगा सवाल में, we will have to find out sum of first m plus n terms,
m प्लस एन टर्म्स को हम कैसे लिख सकते हैं? सो m प्लस एन टर्म्स को मैं लिख करके दिखाता हूँ आपको. देयरफॉर sm प्लस n इज इक्वल टू m प्लस n बाई 2 और ब्रैकेट में आ जाएगा 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी. जबकि ऑलरेडी हम 2a प्लस m प्लस n माइनस 1d की वैल्यू जो है वो से फाइंड कर चुके हैं. यहाँ मैंने माइनस 1 लिख दिया, बट यहाँ 2 भी है, सो दिस इज नॉट माइनस 1, ये माइनस 2 रहेगा, माइनस 2. सो अब मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूंगा, यानी 2a प्लस m प्लस n माइनस 1d की जगह पे मैं लिख दूंगा माइनस 2. सो दिस विल बिकम m प्लस n बाई 2 और ब्रैकेट में मैं इसके साथ लिख सकता हूँ माइनस 2. जहाँ ये 2 और 2, यहाँ ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा. सो अब ये बच जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस m प्लस n. सो क्वेश्चन जो है, अगर आपने देखा होगा स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं आपको सॉल्व करके बता रहा था, सो डेफिनेटली इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इंटरेस्टिंग इसलिए कहता हूँ मैं क्योंकि कई बार इस टाइप के सवाल हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किए होते, बट फिर भी जब आपको अगर स्टेप समझ में आ जाए तो आप किसी भी टाइप के सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने इसे कैसे सॉल्व किया. और लास्ट में मैं एक चीज़ और लिखना भूल गया यहाँ पर, विच इज़ फ्रॉम इक्वेशन 3, क्योंकि इक्वेशन 3 से हमने माइनस 2 की जो वैल्यू है उसे यहाँ पर रखा था. सो नाउ इट इज़ कम्प्लीटली सॉल्व्ड. सो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसलिए मैं लिख देता हूँ हेंस प्रूव्ड लास्ट में. फ्यूचर में आपको और भी ऐसे बहुत सारे सवाल सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. और जब आप सब्सक्राइब करते हैं देन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे. आज के लिए बस इतना ही. कल दोबारा मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.